नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 27 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? तो 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आजकल दोस्तों एशियाई खेल आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पंवार और रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल कर पहला गोल्ड मेडल जीता है भारत ने निशानेबाजी में एशियाई खेलों में। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में साउथ कोरिया ने रजत पदक जीता है और चीन ने इसमें कांस्य पदक जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है? भारत ने जीता है, जबकि साउथ कोरिया ने रजत पदक और चीन ने कांस्य पदक जीता है। अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, तो इसकी शुरुआत हुई 1951 में और पहला जो इवेंट आयोजित किया गया था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो पहला एशियन गेम जो कि जिसकी शुरुआत 1951 में हुई वो दिल्ली से हुई थी। एशियन गेम्स 2018 इसका आयोजन जकार्ता में किया गया, जबकि जो 2023 में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया? तो चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए जा रहे हैं एशियन गेम। तो एशियन गेम 2023 चीन के झांगझोउ में आयोजित किए जा रहे हैं। एशियन गेम 2023 में भारत के ध्वजावाहक कौन रहे? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला बॉक्सर स्टार हैं जो लवलीना बोरगोहेन। तो ये दोनों रहे हैं एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजावाहक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एशियाई गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि इस बार एशियाई गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है और क्रिकेट में भी भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। कप्तान कौन है महिला क्रिकेट टीम की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की? तो ये है हरमनप्रीत कौर। तो पूरी डिटेल्स दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दी है। कहीं से भी आपका प्रश्न बने, आपका प्रश्न यहाँ से नहीं छूट सकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कला क्रांति मिशन हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो जो कला क्रांति मिशन है, इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस द्वारा की गई है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? आनंद बोस जी हैं। और उद्देश्य क्या है इस कला क्रांति मिशन का, जो कि पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है? सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेडएसआई ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कौन से राज्य में खोजी है? तो जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स इसकी एक नई प्रजाति खोजी है पश्चिम बंगाल में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो हाल ही में जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसे गर्नार्ड्स या सी रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है। तो सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति जो कि खोजी गई है पश्चिम बंगाल में जेडएसआई के वैज्ञानिकों द्वारा। ये किस फैमिली से है? तो ये है ट्राइग्लिडे। जो इस सी रॉबिन्स जो ये नई प्रजाति की जो ये समुद्री मछली है, सी रॉबिन्स जो प्रजाति है, ये किस फैमिली से आती है? तो ये है ट्राइग्लिडो। और मछली का नाम क्या है? गोटेला इंटरमेडिका। पटेरी गोटेला, ठीक है, पटेरी गोटेला इंटरमेडिका। विश्व भर में ट्राइग्लिड परिवार की कुल 178 प्रजातियां मौजूद है और यह नई समुद्री मछली भारत में पाई जाने वाली पटेरी गोटेला जीनस की चौथी प्रजाति है। अगर हम बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांव में ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो कितने प्रतिशत गांव ने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है?
तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये हैं भारत के जल शक्ति मंत्री। ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओपन ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है। और 100% ओडीएफ प्लस टारगेट जो रखा गया है वो 2024-25 तक रखा गया है। अभी हमने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया है? 75%। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कौन से राज्य में किया जा रहा है? सटीक आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन। जानते इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो मरकावा मार्क 5 क्या है? एक अत्याधुनिक युद्धक टैंक है और इसका अनावरण किया है इजराइल ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। जानते हैं इस युद्धक टैंक के बारे में डिटेल्स में। तो इजराइल ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किया है और इसे बराक के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्धक टैंक को बराक नाम भी दिया गया है, बराक के नाम से भी जाना जाता है। टैंक के डिजाइन में उन्नत सुरक्षात्मक उपाय और डिजिटल युद्ध क्षमताएं शामिल हैं। इसमें बेहतर कवच, एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और बढ़ी हुई मारक क्षमता है जो इसे आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में अत्यधिक प्रभावी बनाता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और इजराइल ने इसका अनावरण किया है जिसका नाम है मरकवा मार्क 5 और ये एक युद्धक टैंक है और इसे बराक के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस मनाया जाता है यहाँ पे 25 सितंबर को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब ये अंत्योदय दिवस क्या है और इसकी शुरुआत किस प्रकार से की गई, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो हर साल भारत में 25 सितंबर को मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में अंत्योदय दिवस। तो देखो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को किसकी जयंती के अवसर पर? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की थी और साल 2015 में पहली बार से मनाया गया और साल 2015 से हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जा रहा है 25 सितंबर को। अंत्योदय का नारा किसने दिया था? पंडित दीनदयाल जी ने और इसीलिए उनकी जयंती पर अंत्योदय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ क्या है? तो गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना और समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक लाभ को पहुंचाना ही अंत्योदय का अर्थ है। पंडित दीनदयाल जी का जन्म स्थान कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में 2018 में उत्तर प्रदेश में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में की गई है वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जानते इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। तो न्यूयॉर्क में भारत और संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक दक्षिण के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ एक विकासशील देशों का समूह है जिसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका ये देश शामिल हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई जिसमें 193 देश यूएनओ में शामिल है। इसको यूएनओ कहा जाता है यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो नवीनतम देश जुड़ा वो था दक्षिण सूडान। 193वें सदस्य के रूप में दक्षिण सूडान ने इसकी सदस्यता स्वीकार की। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, वो यूएनओ के अभी क्या है महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं? 6 अंग। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो है रुचिरा कंबोज।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, कर्मा पूजा महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो कर्मा पूजा महोत्सव हाल ही में मनाया गया है झारखंड में। 9 का हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्मा पर्व झारखंड का प्रमुख फसल उत्सव है। यह उत्सव झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। तो ये एक प्रमुख फसल उत्सव है और हाल ही में कहाँ मनाया गया है? झारखंड में मनाया गया है। अन्य किन किन राज्यों में मनाया जाता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना भी करती है, क्योंकि प्रमुख फसल उत्सव है ये। और इस त्योहार में कर्म वृक्ष की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है जो 2023 को जी मनाया गया है 25 सितंबर 2023 को। तो इसकी थीम है फार्मेसी स्ट्रेंथिंग, ठीक है, फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम, ये इसकी थीम है। और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना 1912 में नीदरलैंड में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है विवेक भसीन को। बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है ट्रॉम्बे, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चर्चा में रहे ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो ओसिरिस रेक्स मिशन का जो संबंध है वो है यहाँ पे नासा से। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। तो हाल ही में नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नमूना लेकर पृथ्वी पर उतरा है। ओसिरिस रेक्स जो मिशन है नासा का, उसने अंतरिक्ष से सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह था उसका नमूना लेकर वो पृथ्वी पर उतरा है। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान 2016 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? ये 2016 में लॉन्च किया गया था। ओसिरिस, इसकी फुल फॉर्म क्या है ओसिरिस रेक्स की? तो ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रिगोलिथ, एक्सप्लोरर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसे 2016 में लॉन्च किया गया है और अभी ये अंतरिक्ष से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नमूना लेकर पृथ्वी पर ये उतरा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज जो 27 सितंबर 2023 का करंट अफेयर था उसमें मैंने 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में आपको बताया है। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।